आज हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र का मुख्य भाग मुख गुहा यानी मुख के बारे में। इसके अंदर कौन सा भाग है? तो मुख गुहा का मुख्य 3 भाग है। मुख गुहा का मुख जो है के अंदर मुख के अंदर जो है 3 प्रकार का जो है ये दांत, जीभ और लार ग्रंथि पाए जाते हैं मुख के अंदर। तो दांत का अध्ययन को हम ओडेंटोलॉजी के माध्यम से पढ़ते हैं। तो दांत जो है 2 प्रकार का होता है, एक द्विवार दंती यानी दैनिक जीवन में दांत 2 बार आती है, जिसे हम दूध की दांत या अस्थायी दांत कहते हैं। तो द्विवार दंती दांत की संख्या 20 है और अस्थायी दांत का संख्या 32 है। हमारे दैनिक जीवन में 20 दांत जो है 2 बार आता है। दूसरा होता है विषम दंती। तो अलग अलग प्रकार का, अलग अलग आकृति का जो है दांत पाए जाते हैं। कृंतक, इंक्रीजर यानी काटना, रत्नक यानी चीरना फाड़ना, अग्र चवर्णक, प्रीमोलर यानी चबाना, चवर्णक यानी पीसना और घिसना, ये काम है। तो कृंतक काटना जो है आगे का दांत है, रत्नक चीरना फाड़ना ये आगे के 2 दांत के बाद का दांत है, और अग्र चवर्णक मेरा चौक जो है उससे आगे का दांत है, और चवर्णक चौक का सबसे पीछे का भाग है। गर्भ दंते दांत मसूठे में धंसा होता है। तो दंत सूत्र यानी डेंटल फार्मूला के हिसाब से दूध के दांत को याद करने का जो फार्मूला है 2102 बटा 2102 गुने 2, यानी कृंतक जो है ऊपर के भाग में, दांत का ऊपर वाला भाग में 4 और नीचे का भाग 4 यानी कृंतक 8। इसी तरह से 1 गुने 2 और 1 गुने 2। तो रत्नक जो है ऊपर 2 और नीचे 2 मिलाकर 4। अग्र चवर्णक जो है बच्चे में नहीं होता है, तो ये 0 गुने 2 0 हो जाएगा। तो अग्र चवर्णक की संख्या 0, और चवर्णक जो है ऊपर भी 2 गुने 2 यानी 4 और नीचे भी 4, चवर्णक 8 होता है। तो इस तरह से हम याद रखते हैं। अस्थायी दांत का डेंटल फार्मूला होता है 2123 बटा 2123 गुने 2, यानी कृंतक 8, रत्नक 4 और अग्र चवर्णक ऊपर 2 और नीचे 2 यानी 8। चवर्णक 3 गुने 2 यानी 6 और नीचे 3 गुने 2 यानी 6, तो 12 हो जाएगा। तो ये जो 8 दांत तो पहले था, और अस्थायी दांत में भी तो 4 दांत बढ़े हैं। इसको हम अकल की दांत या अवशेषी दांत भी कहते हैं। ये दांत आपको 20 या 25 के बाद ही आता है। तो दांत का प्रकार देखते हैं कि क्या क्या होता है दांत में। तो ये जो सफ़ेद भाग है ऊपर का भाग, इसको हम एनामेल कहते हैं। तो एनामेल यह शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। CaCO3 प्लस CaPO4 से बना होता है, और ये मसम्स जो है गम्स मसूढ़ा होता है, जो एनामेल्स मसूढ़ा से जुड़ा होता है। दूसरा, और इसके बीच का भाग जो है डेंटिन, ये दांत का भाग है। तीसरा पल्प कैविटी, ये बीच का भाग है उसके नीचे। और नर्व्स यानी रूट कैनाल, ये दांत से लगा होता है, यहाँ पे सबसे नीचे होता है रूट कैनाल। 3 नसें होती है जो दांत को पकड़ करके उसमें जो है ऑक्सीजन और ब्लड का सप्लाई को संचालित रखता है। कुछ प्रजाति में दांतों की संख्या इस प्रकार है। कुत्ता बच्चा में जो है 28 होता है, वयस्क में 42। कुत्ता का वयस्क जो प्रजाति है उसमें जनन कोशिका, जो कुत्ता का जो बच्चा होता है उसमें दांतों की संख्या 28 होता है, और वयस्क कुत्ता में 42, बिल्ली के बच्चा में 26 और वयस्क में 30, मच्छर में 47, हाथी में 26 और डॉल्फिन में 2507 होता है। जीभ, टंग। अब यह टंग के बारे में देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। यह एक मांसपेशी अंग होता है, लंबाई 10 cm होता है। यह गले में हायर नामक हड्डी के साथ पीछे से जुड़ा होता है, जबकि आगे से मुक्त होता है, फ्री होता है। यह भोजन को चबाने तथा निगलने में सहायता करता है। यह बोलने में भी सहायता करता है। इसके परत पर छोटी छोटी स्वाद कणिकाएं पाई जाती है, जिससे हमें अलग अलग स्वाद का अनुभव होता है।
तो पश्च भाग से कड़वा और तीखा स्वाद का अनुभव होता है, जीभ के पीछे वाले भाग से कड़वा और तीखा स्वाद का अनुभव होता है, पार्श्व भाग से खट्टा स्वाद का अनुभव होता है, पार्श्व यानी बगल के भाग से, आगे के किनारे के भाग से नमकीन स्वाद का अनुभव होता है, अग्र भाग से मीठा स्वाद का, जीभ के सबसे अगला भाग से हमको मीठा स्वाद का अनुभव होता है। तो कड़वा स्वाद, जैसे हम अदरक और लहसुन खाते हैं तो पीछे के भाग में कड़वा लगता है, कंठ के पास। ये बीच का भाग जो है ये उभरी हुई संरचना है।